सड़क पे कील डाल डाल के गाड़ियां पंचर कर रहे थे। शिव कावड़िया जो हैं उनको भोजन करा करा कर उसमें थूक डाल डाल कर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। अब ये हमारे मंदिरों में भी पहुंच गए। अरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, क्या तुम पूजा विधि विधान जानते हो? सभी सनातनियों को, हिंदू भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको गुर्जरनाथ की कथा सुनाने आया हूँ। वैसे तो आप सुनते ही रहते हैं कथा, एक और कथा सुन लीजिए। जो लोग पहले फूलमाला बना रहे थे, उससे भी पहले जो लोग भोजन बना रहे थे, उससे भी पहले लोग सड़क पे कील डाल डाल के गाड़ियां पंचर कर रहे थे, ढाबा खोल रहे थे। ढाबे में शिव कावड़िया जो हैं उनको भोजन करा करा कर उसमें थूक डाल डाल कर और न जाने क्या क्या करके जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। उससे भी पहले जो हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान पर हाथ डाल रहे थे, डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे थे, डाल रहे हैं। और पीछे चले जाएं जिन्होंने हमारी आस्था को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक और नया कांड आया है गुर्जरनाथ का। वो गुर्जरनाथ जो है वो गुल्लू खान है। मैं कल एक न्यूज चैनल देख रहा था, उस पर एक न्यूज आई कि एक पुजारी बनकर शिव मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करवा रहा है। कौन है? गुर्जरनाथ। और वो बाद में पता चला मंत्र नहीं बोल पा रहा है, तो पूछा कौन हो भैया, तो वो बोले गुल्लू खान। अब ये हमारे मंदिरों में भी पहुंच गए। अब हमारी बात यह है कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये बात तो हम सब कहते हैं। दूसरी एक और बात कि भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। कई कमेंट भी मिलेंगे आपको मेरे ट्विटर पे, बड़े बड़े 30 मार खां आते हैं और जो कमेंट करते हैं, ये बाबा जी लोग बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू बनाने में हमको लगे हुए हैं। हिंदू जो हैं उनको मुस्लिम बनाना चाहते हैं और हम हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। चलो मेरी बात सारी झूठी मान लो, आप सारी झूठी मान लो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, कौन से उद्देश्य के साथ आप शिव मंदिर में बैठकर अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर बैठकर आने वाले ग्रामवासियों की पूजा करवा रहे हो? क्या तुम्हारे द्वारा पूजा मान्य होगी? क्या तुमने सनातन धर्म स्वीकार किया है? क्या तुम्हारे पास वो अधिकार हैं? क्या तुम्हें वेद मंत्र आते हैं? क्या तुम्हें पुराणिक मंत्र आते हैं? क्या तुम पूजा विधि विधान जानते हो? कुमकुम कब चढ़ाई जाती है? कलावा कब बांधा जाता है? शिखा कब बांधी जाती है? यज्ञोपवीत कब धारण किया जाता है? तुम्हें मालूम भी है ये सब? और तुम सनातनी आखिर कब तक चुप रहोगे? माना कि हम लोग सहनशील हैं, पर इतने भी सहनशील मत बनो ना कि लोग हमारे धर्म को ही भ्रष्ट कर दें। मंदिर हमारे सुरक्षित नहीं, कावड़ हमारी सुरक्षित नहीं, कृष्ण हमारे सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं, हमारी परंपराएं सुरक्षित नहीं, क्या नाम है, डांडिया हमारा सुरक्षित नहीं, किसी होटल में चले जाओ वो सुरक्षित नहीं। क्या हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे संस्कृति, हमारा परिवार, हमारे वंश परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, सबको नष्ट कर दोगे तुम। और ऊपर से आएंगे, अभी कमेंट करने वाले आएंगे नीचे, हो सकता है कई लोग तो आईडी बदल के, नाम बदल के, धर्म बदल के, अपना सब कुछ बदल के भी यहाँ हिंदू बन के कमेंट करते हैं। क्या कहते हैं? ये भड़का रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब शिव मंदिर तुम्हारे किसका है? वो उसमें बैठ गए गुल्लू खान। जितने भी तीर्थ मिलेंगे आपको, वो हरी हरी वो मिलेंगी आपको, जिनको क्या बोलते हैं, वो हर जगह तीर्थ में गोवर्धन की परिक्रमा में 11 बना दी थी, मालूम है आपको? और न जाने जहां भी तीर्थ है वो बिछा दी जाती है। किस लिए बिछाई जाती है? वहां 4 आदमी नहीं है वहां पूजा करने वाले, और फिर भी बिछा दी जाती है। ये धर्म भ्रष्ट करने की इच्छा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हम आपसे कोई दोष नहीं रखते, पर हिंदुओं से एक निवेदन है, आपको जागना होगा। जिस घर का मालिक जागृत नहीं होता है, उस घर की बर्बादी होती है। सर, ये देश हमारा है, आने वाली पीढ़ी हमारी है, उसे बचाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी अपने धर्म को बचा के रखना होगा। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कम टू मी, साथ में चलिए, उठिए और देश को और संस्कृति को, धर्म को, आने वाली पीढ़ी को बचाने का संकल्प लीजिए। भारत माता की जय।